हम आपको अब ऐसे खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप ना सिर्फ हैरान रह जाएंगे बल्कि डिप्लोमेसी के बारे में आपका नजरिया भी बदल जाएगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर डिप्लोमेसी में दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त यूक्रेन का सच्चा साथी कौन है तो आप क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, अमेरिका, यही नाम आप लेंगे। क्योंकि अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन की आर्थिक मदद कर रहा है बल्कि उसे बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद की सप्लाई भी कर रहा है ताकि वो युद्ध में रूस के सामने टिक सके। युद्ध शुरू होने के बाद से ही यानी कि वर्ष 2022 में अमेरिका यूक्रेन को 9,18,000 करोड़ रुपए दे चुका है। यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्ध के दौरान ही कीव का दौरा किया और ये जताने की कोशिश की कि आज अमेरिका यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, आप भी यही सोच रहे होंगे कि इसमें दोस्ती में कहां शक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जासूसी हो रही है और ये जासूसी किसी और ने नहीं, उनके पक्के मित्र अमेरिका ने ही करवाई है, तो आप क्या कहेंगे? आप सोचेंगे कि भला अमेरिका ऐसा क्यों करेगा, लेकिन ऐसा ही हुआ है और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन से क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा जखीरा लीक हो गया। इसे अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा लीक बताया जा रहा है और इस लीक हुई खुफिया फाइल्स के अनुसार अमेरिका लगातार ज़ेलेंस्की और उनके अधिकारियों के बीच हो रही बातों को इंटरसेप्ट कर रहा था, यानी उसे सुन रहा था। इन डॉक्यूमेंट्स में यूक्रेन के सैन्य अभियानों के बारे में भी काफी चीजें दर्ज है। यानी इन खुफिया दस्तावेजों की माने तो अमेरिका यूक्रेन की जासूसी कर रहा था और उसके हर कदम पर अमेरिका की नजर थी। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, अमेरिका पर उसके एक और पक्के दोस्त साउथ कोरिया की जासूसी का भी आरोप है। और पश्चिमी मीडिया के अनुसार अमेरिका ने न सिर्फ ज़ेलेंस्की की बल्कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल और उनके 2 टॉप अधिकारियों की भी जासूसी की है। और रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने दोनों अफसरों के बीच हुई एक बातचीत को इंटरसेप्ट किया है, जिसमें दोनों अधिकारी यूक्रेन को हथियार देने के मुद्दे पर बहस कर रहे थे। इसमें एक अधिकारी सीधे यूक्रेन को हथियार देने के बजाय पोलैंड को हथियार देने की वकालत कर रहा था ताकि वो ये बता सके कि दक्षिण कोरिया अमेरिका के दबाव में नहीं आया है। लेकिन खुफिया लीक के अनुसार अमेरिका ने उनकी ये बातचीत सुन ली। ये तब है जब दक्षिण कोरिया अमेरिका का पक्का साथी और खास करके एशिया पैसिफिक में वो अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी भी है। और अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच गठबंधन को आप इस तरह समझ सकते हैं कि अमेरिका की धरती के बाहर अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस साउथ कोरिया में ही है और वहां अमेरिका के कई हजार सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस लीक कांड पर कुछ नहीं कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने जासूसी के मुद्दे को रूटीन बात बता दिया। लेकिन दक्षिण कोरिया में इसे लेकर हंगामा मच गया। वहां का विपक्ष इसे लेकर हमलावर है और अमेरिका पर अपने देश की संप्रभुता पर हमला करने का आरोप लगा रहा है। वहां विपक्ष ने अमेरिका से माफी की मांग की है और विपक्ष के दबाव के बाद अब वहां की सरकार ने इस जासूसी कांड की जांच की बात भी कही है। अमेरिका द्वारा जासूसी किए जाने का खुलासा ऐसे वक्त पर हुआ है जब इसी महीने 26 अप्रैल को साउथ कोरिया के राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एशिया, खास करके पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? जाहिर तौर पर आपका जवाब होगा इजराइल, क्योंकि इजराइल और अमेरिका की दोस्ती जग जाहिर है और दोनों देशों ने न सिर्फ एक साथ मिलकर कई बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया है बल्कि दोनों आर्थिक और रणनीतिक साझेदार भी है। अरब और मुस्लिम देशों के साथ विवाद में भी अमेरिका का इजराइल को समर्थन रहा है। लेकिन यह ताजा लीक बताता है कि अमेरिका इजराइल की जासूसी से भी नहीं चुका। कई पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने पेंटागन की इन्हीं लीक हुई खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया कि अमेरिका इजराइल की एजेंसी मोसाद पर भी नजर रख रहा था और इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर यह सनसनीखेज दावा भी किया गया कि इजराइल में हाल ही में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मोसाद का हाथ था। और इन लीक्स की माने तो मोसाद ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ लोगों को भड़काने और सड़कों पर उतरने के निर्देश दिए थे।
इन दावों के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को भी सफाई देनी पड़ी और उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर इन प्रदर्शनों में मोसाद की भूमिका से इनकार किया है। वैसे जासूसी कोई आज की चीज नहीं है और दुनिया के ज्यादातर देश दूसरे देशों की गतिविधियों पर अलग अलग तरीकों से नजर रखते हैं, लेकिन अपने ही मित्र देशों की जासूसी का खुलासा होने के बाद अब अमेरिका के लिए स्थिति काफी असहज हो गई है और इसका असर विदेशी संबंधों पर भी पड़ सकता है। पेंटागन के जो कागज लीक हुए हैं और इसमें जो खबर है, डिटेल्स हैं कि अमेरिका अपने फ्रेंडली नेशंस, पार्टनर नेशंस पर भी स्पाइंग करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। परंतु हां, जब भी कोई ऐसा डिस्क्लोजर आता है सडनली सब सतर्क हो जाते हैं। अमेरिका डिकेड से, सालों से दुनिया के सारे देशों में जहां भी उसका इंटरेस्ट है उनके लीडर्स पे स्पाइंग करता है। आपको याद होगा शायद जूलियन असांज की विकीलीक्स, स्नोडेन, और इसके अलावा बीच में जब खबरें थी जर्मनी पर, इजराइल पर, पहले भी आ चुकी हैं। तो अमेरिका अपने दुश्मनों को तो करता ही करता है इंटेलिजेंस सर्वेलेंस, अपने पार्टनर या फ्रेंडली या न्यूट्रल देशों की भी सर्वेलेंस करता है जहां भी उसे अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखना होता है। और आप इस पे सरप्राइज मत होइए, कभी पता चलेगा कि अमेरिका भारत पे भी स्पाइंग करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे भी। इसको रूल आउट नहीं कर सकते भाई। देखिए, अमेरिका जो सुपर पावर है, कुछ कारण है कि जो वो सुपर पावर है और उसको अपनी सुपर पावर को कायम रखने के लिए ये सब साम दाम दंड भेद अपनाने पड़ते हैं।